हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट परीक्षा से संबंधित कुछ एमसीक्यू कर रहे थे, यानी बहुविकल्पी प्रश्नों को हल कर रहे थे। तो इसी संदर्भ में आज हम करेंगे लोकोक्तियाँ। और लोकोक्तियाँ हिंदी के अंतर्गत आती हैं। शुरू करें तो इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, जिससे कि और भी लोग यदि लाभ उठाना चाहें तो उठा सकते हैं। और ये सिर्फ यूपी पेट के लिए नहीं है, ये बहुत से और परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है प्रश्न, नीम हकीम खतरे जान लोकोक्ति का अर्थ क्या है। ठीक है, तो नीम हकीम का मतलब है जिसको ज़्यादा जानकारी ना हो। तो इसका अर्थ होता है, ठीक है क्या, अल्प ज्ञान भयंकर होता है। इस वजह तन पर नहीं लगता, यानी शरीर पर कपड़े पहनने के लिए नहीं, पान खायल बत्ता और पान खा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, बहुत गरीब होना बिल्कुल नहीं, एक साथ दो लाभ ये भी बिल्कुल नहीं, ये है व्यर्थ का प्रदर्शन। ठीक है, व्यर्थ का प्रदर्शन। तो डाल डाल में पात पात, इसका क्या अर्थ है, दोनों विद्वान, दोनों मूर्ख, दोनों तत्वज्ञान, दोनों चालाक। ठीक है, तो इसका है कि दोनों चालाक है। आंख के अंधे गांठ के पूरे, इसका मतलब है गुण के विरुद्ध नाम होना बिल्कुल नहीं, किसी की जिम्मेदारी का न होना बिल्कुल नहीं, मूर्ख धनवान होना। ठीक है, आंख के अंधे और गांठ के पूरे, इसका मतलब है मूर्ख का धनवान होना। तुलसीदास का कथन क्या, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, किस लोकोक्ति का समर्थन करता है। आमी नींबू बनिया चापे तेरस दे, नहीं। ठीक है, शायद ये नहीं होना चाहिए इससे। ठीक है, यानी आम, नींबू और बनिया, जब इनके ऊपर क्या करता है, दबाव डाला जाता है, तभी ये रस देते हैं। बामन कुकुर नाऊ आप जाति देखी गुर्राओ, यानी ब्राह्मण, कुत्ता और नाई अपनी जाति को देख करके लड़ना शुरू कर देते हैं। ऊंच जाति बतियोले, नीच जाति लतियोले, यही वाला हो जाएगा। ठीक है, 3 कनौजियां 13 चूल्हे, इसका मतलब है, ठीक है, यानी कि कम संख्या और फिर भी क्या है, यानी एकता का न होना होता है। दूध का दूध पानी का पानी, कहावत का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है ठीक ठाक न्याय हो जाना। ठीक है, यानी कि उचित न्याय होना। दूर के ढोल सुहावने, इस कहावत का अर्थ क्या है, इसका मतलब है दूर की वस्तु क्या होती है, अच्छी लगती है। यहाँ पर कहीं पर भी ना ढोल कहीं आए तो बिल्कुल उसको काट दीजिए, दूर की वस्तु अच्छा लगना। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। ठीक है, मतलब पढ़े फारसी हैं और बेच रहे हैं तेल, इसका मतलब है पारसी पढ़े लोग तेल बेचते हैं नहीं, कुदरत के खेल में फारसी तेल बेचते हैं नहीं, योग्यता अनुसार कार्य न मिलना, यही हो जाएगा हमारा, योग्यता अनुसार कार्य न मिलना। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से हो, इसका जो है इन लोकोक्ति का अर्थ क्या है, बबूल पेड़ बिल्कुल नहीं, बबूल पेड़ बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर बुरे कामों की अपेक्षा कलंकित होना अधिक बुरा, ये गलत है। बुरे कर्मों का परिणाम अच्छा नहीं हो सकता, बुरे परिणाम यानी बुरे कर्मों का परिणाम बुरा ही होता है। यह मुआ मियाँ और यह मुंह और मसूर की दाल, मसूर की दाल का महंगा होना बिल्कुल नहीं। मूर्ख अच्छी वस्तु की कदर नहीं करते हैं, ठीक है, ये भी गलत है। अपने को बड़े व्यक्तियों में गिनना नहीं, अपनी योग्यता से अधिक पाने की उम्मीद रखना, ये हो जाएगा। फिर है विपत्ति के समय थोड़ी सी सहायता भी बहुत बड़ी होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या, डूबते को तिनके का सहारा। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरे पाक, का मतलब है थोड़े समय के लिए सुख प्राप्त होना। आम के आम गुठलियों के दाने, इसका मतलब है दोहरा लाभ होना। और चुपड़ी और दो दो, यानी कि अत्यधिक लाभ होना। ठीक है, आंधी आवे बैठ गंवावे। ठीक है, आंधी आवे बैठ गंवावे, इसका मतलब क्या हुआ, संकट के मुंह फिरना,
या विपरीत परिस्थितियों में विपरीत परिस्थितियों में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, विपत्ति से टकराने का हौसला रखना, या आंधी के बाद पानी बरसने का इंतजार करना। ठीक है, आंधी आवे बैठ गंवावे, इसका अर्थ क्या हुआ, यानी बैठ कर गंवा देना। इसका मतलब यानी कि अर्थ क्या होगा, तो दोनों चीजें, यदि आंधी आने पर कोई क्या नहीं करेगा, अपनी उसकी जो है यानी व्यवस्था नहीं करेगा या अपनी वस्तु की सुरक्षा नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा, उसको नुकसान हो जाएगा। मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग यदि नहीं आता तो कैसे निर्णय करते हैं। ठीक है, निर्णय कैसे करेंगे इसमें, तो इसमें निर्णय इसी तरह से करना है कि इसमें से कोई एक ले लीजिए। आंधी का मतलब होता है दुख या यानी कि विपरीत परिस्थितियां। बैठकर गंवाना का मतलब क्या हुआ, सिर्फ सोचते रहना बैठ करके। इसका मतलब है कि दुख आने पर या आपत्ति आने पर बैठ करके सोचने से क्या होता है, कोई काम चलता है क्या, नहीं चलता ना। इसका मतलब क्या हुआ कि संकट से मुंह फेरना या विपरीत परिस्थितियों में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। ठीक है, बिल्कुल नहीं है, इंतजार नहीं कह सकता ना। विपत्ति से टकराने का हौसला रखना। ठीक है, बैठ गंवावे तो हौसला नहीं है। आंधी के बाद पानी बरसने का इंतजार करना, यह भी गलत है। तो क्या हो गया, संकट से मुंह फेरना। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा, ठीक है, आंधी आवे बैठ गंवावे गंवाने। ठीक है, एक सेकेंड, इसमें जो है ना आंधी आवे बैठ गंवाना नहीं है, गंवाने हैं। ठीक है, तो इसमें इसका मतलब है कि यही होगा। ठीक है, संकट से मुंह फेरना, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में उपयुक्त समय का इंतजार करना। ठीक है, तो बैंड गंवाने का मतलब यानी कि ये नहीं है कि समय गंवाना नहीं है। अगला है, एक दिन का पाहुना दूजे दिन अन खाओना। पाहुना का मतलब होता है, ठीक है, दामाद या यानी कि जो अपना प्रिय व्यक्ति है। ठीक है, तो दामाद को ससुराल में अधिक दिन नहीं रहना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। मेहमान थोड़े ही समय में शैतान बन जाते हैं, नहीं। अतिथि ज्यादा दिन नहीं रहता, नहीं। अतिथि को कम समय में ही चले जाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, अतिथि को कम समय में ही चले जाना चाहिए, यही इसका अर्थ है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इसका मतलब ये है कि अपना जो है ना यानी शर्म छुपाने के लिए व्यर्थ पर झुंझलाना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ का झुंझलाना। कहावत को कहते हैं, तो कहावत को क्या कहा जाता है, लोकोक्ति कहा जाता है, सूक्ति कहा जाता है, या कही हुई बातें कहा जाता है। इस बात है, एक अनार 100 बीमार, कहावत का अर्थ क्या है। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पर अत्यंत कम और एक ही वस्तु के अनेक का आकांक्षी। ठीक है, तो अब यहाँ दोनों में से कोई सा भी एक क्या हो सकता है, ठीक है, उत्तर हो सकता है। तो अत्यंत कम नहीं, मांग अधिक पूर्ति अत्यंत कम वो होता, तो एक ही वस्तु के अनेक आकांक्षी। जल में रहकर मगर से बैर, कहावत का अर्थ क्या है, तो जल में रहकर मगर से बैर का मतलब क्या हुआ, बड़ों से शत्रुता या शक्तिशाली से शत्रुता नहीं करनी चाहिए। जस दूल्हा तस बनी बराता या बरात, इसका मतलब है जैसा नेता वैसे साथी, तो जैसा मुखिया वैसा ही क्या, अन्य साथी। नाच नावे आंगन टेढ़ा, इसका मतलब है कि अपनी कमी दूसरे पर थोप देना या बहाने बनाना, तो अपने दोष को छुपाने के लिए दूसरों के दोष निकालना, ये हुआ। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, तो छछूंदर के सिर पर चमोली का तेल थोड़े लगाया जाएगा। मिथ्याडंबर, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी वस्तु देना, योग्य व्यक्ति को अच्छी वस्तु देना, ये गलत है। अधिक पाने का लालच, ये भी गलत है। तो दोनों में से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी वस्तु देना। घाट घाट का पानी पीना, इसका मतलब है अनुभवी होना, तो अनेक क्षेत्रों का अनुभव, जीवन में स्थिरता का अभाव, दर दर भटकना, परोपकार के लिए यहाँ वहाँ घूमना, नहीं, अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना।
भय गति सांप ससुंदर केरी मतलब असमंजस की स्थिति, शिकार की स्थिति नहीं, हास्यास्पद स्थिति नहीं, आक्रामक स्थिति नहीं, असमंजस की स्थिति। इसके बाद है कठोर परिश्रम के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती। इस संदेश की व्यंजक उक्ति इनमें से है। ठीक है, तो कठोर परिश्रम के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती। बालू से तेल निकालना का मतलब क्या हुआ? असंभव कार्य करना। खोदा पहाड़ निकली चुरिया, बहुत मेहनत का थोड़ा सफल। जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी बैठ, बिल्कुल यही है। ठीक है, कि जिन्होंने खोजा वही, ठीक है, प्राप्त किया उसी ने। 9 दिन चले 2.5 कोस का मतलब क्या हुआ? बहुत धीरे धीरे कार्य करना। काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका मतलब बार बार झूठ नहीं बोला जाता। ठीक है, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, नहीं। बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, नहीं। लकड़ी का बर्तन अग्नि में जल जाता है, नहीं। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। देसी मुर्गी विलायती बोल, इसका सही अर्थ क्या है? कम कीमत में अच्छी वस्तु, बिल्कुल नहीं। उम्मीद से बढ़कर, बिल्कुल नहीं। अब क्या अनोखी चीज है क्या? नहीं। ये क्या है? बेमेल बातों का मेल। अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, इसका अर्थ क्या है? सबका अपना मत, अपना कार्य निष्ठा से करना, नहीं। गाकर नृत्य करना, नहीं। दूसरे के कार्य में निष्ठा करना, नहीं। तो सबका अपना अपना क्या होना? मत होना। न सावन सूखे न भादों हरे, इसका मतलब क्या हुआ? सदैव एक सा रहना। तो सदैव सुखी रहना, सदैव प्रसन्न रहना, या सदैव प्रसन्न रहना, या सुख दुख का भेद न जानना। सुख दुख का भेद न जानना तो नहीं ना। अब सदैव प्रसन्न रहना या सदैव एक जैसी मानसिक स्थिति रखना, तो क्या है? सदैव एक जैसी मानसिक स्थिति को रखना। चलिए अगला प्रश्न है, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब है, ठीक है, कि बुरे का बुरी संगत में पड़कर और बुरा हो जाना। जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी बैठी, ठीक है, मैं बेपुरा डूबन डरा रहा किनारे बैठी। ठीक है, यानी कि परिश्रम का फल गहरे पानी मिलता है, नहीं। परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, या परिश्रम का फल कभी कभी मिलता है, ये भी गलत है। परिश्रम का फल भाग्य से मिलता है, नहीं। परिश्रम का फल क्या होता है? अवश्य मिलता है। ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा, इसका मतलब क्या होगा? तो ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब होगा बहुत बड़े प्राणी का भोजन बनना, नहीं। बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, यही वाला होगा। जानवर को दवाई देना, नहीं। बड़े प्राणी को सांत्वना देना, नहीं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ठीक है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसका अर्थ है बुद्धि से विनाश नहीं होता, नहीं। हमेशा बुद्धि से कार्य करना चाहिए। विपरीत बुद्धि सही नहीं होती, यह है प्रतिकूल समय पर बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ठीक है, तो बंदर के लिए अदरक विष है। बंदर को खांसी जुकाम नहीं होता। मूर्ख को अच्छी वस्तु की कद्र नहीं होती, यही हो जाएगा। बंदर को अदरक यानी वही चीज नहीं रिपीट करेगा ना। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, मतलब जाना किसी कार्य के लिए, करना कुछ लगने। ठीक है, तो साधुओं की संगति छोड़ देना, नहीं। भक्ति छोड़कर व्यापार करना, नहीं। गृहस्थी के झंडों में फंस जाना, नहीं। वांछित कार्य को छोड़ करके अन्य कार्य में लग जाना। लोकोक्ति और उसके अभिप्राय, यहां पर कौन सा जोड़ा क्या है? गलत है। तो ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, यानी बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की जरूरत होती है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, इसमें इसके बाद अगला है कड़ाही से गिरा चूल्हे में पड़ा, यानी कि एक आपत्ति से छोड़कर दूसरी आपत्ति के विपरीत में पड़ना, बिल्कुल सही है। एक आपत्ति से छोड़कर दूसरी विपत्ति में पड़ जाना। घी भी खाओ और पगड़ी भी रखो,
इसका मतलब है इतना खर्च करोगे इज्जत बनी रहे, सही है, मिला है। काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती, इसका मतलब काठ की हांडी बार बार जल जाती नहीं, ये ही गलत है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इनमें कौन सी लोकोक्ति है, आसमान पर थूकना, ये क्या है, ये मुहावरा है। गूलर का फूल होना मुहावरा है। कोढ़ का खाज होना मुहावरा है। क्या चीज है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये लोकोक्ति है। स्थिति में परिवर्तन न होने के भाव को व्यक्त करने वाली सही कहावत है। स्थिति में परिवर्तन न होना, जस दूल्हा तस बनी बारात नहीं, जैसा नेता या जैसा लोग वैसे मित्र, न सुख में मोटे न दुख में दुबले हो सकता है, न गरजने न बरसने वही धूप की धूप। ठीक है, वही ढाक के तीन पात, इसका हो जाएगा ये वाला, वही ढाक के तीन पात। ठीक है, अर्थात कोई परिवर्तन या बदलाव न होना। इस बात में हाथ अंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ठीक है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, ये हो जाएगा हमारा उत्तर। पत्थर को जोंक नहीं लगती, इसके बाद में मजबूत चीज आसानी से खराब नहीं होती, या दो धूर्तों में प्रायः टकराव नहीं होता, हाथी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यह सबल का शोषण नहीं होता। ठीक है, बहुत अच्छा ये यानी कि है। तो इस पे ये है कि हाथी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, अब यदि नहीं होता तो फिर होता सबल का शोषण नहीं होता। हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक, अर्थ का यानी इसका अर्थ क्या होगा, तो मान न मान मैं तेरा में मान, बिल्कुल नहीं। ठीक है, मार मार कर हकीम बनाना यानी जबरन कोई चीज करना। मन चंगा तो कथौटी में गंगा, यही है। हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। पराये धन पर लक्ष्मी नारायण, इसका मतलब क्या चीज हो गया, यानी कि जम करके भोजन करना, या किसी की वस्तु को क्या करना, गुलछर्रे उड़ाना। एक तवे की रोटी क्या क्या छोटी क्या मोटी। ठीक है, इसका अर्थ क्या है। ठीक है, इसका मतलब है सभी एक समान, सभी क्या एक समान होना। रोटी के प्रकार नहीं, तवे की रोटी नहीं, सभी श्रेष्ठ नहीं। इसलिए क्या छोटी क्या मोटी का मतलब क्या हुआ, छोटी बड़ी नहीं देखी जाती। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, इसका अर्थ क्या होता है, संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। पगड़ी रख घी चख। ठीक है, इसका मतलब है मान सम्मान से जीवन का आनंद है। पढ़ लिख करके भी हीन होना नहीं, निर्लज होकर कुछ और बदनामी से बुरा नेक नामी नहीं, मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है। हृदय सम्राट। ठीक है, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, मनमोजी व्यक्ति, शक्तिशाली व्यक्ति, उदार हृदय वाला व्यक्ति, या अत्यंत प्रिय। ठीक है, तो हृदय सम्राट जो है ये किस प्रकार का माना जाता है, तो इसमें या तो अत्यंत प्रिय होगा या तो उदार हृदय वाला होगा। ठीक है, मनमोजी व्यक्ति भी हो सकता है। तो इसमें कौन सा हमारा इसका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन दिया गया है उदार हृदय वाला व्यक्ति, ठीक है, यही सही होना चाहिए। ठीक है, उदार हृदय वाला व्यक्ति, अत्यंत प्रिय तो है नहीं। हृदय सम्राट का मतलब क्या हुआ, जिसका यानी कि जो मन का अच्छा हो, ठीक है, उसी को कह सकते हैं। इसके बाद है असरफियां लूटें कोयलों पर मुहर। ठीक है, असरफियां लूटें और कोयलों पर मुहर, इसका जो यानी कि अर्थ है, इसमें मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा तुच्छ वस्तु का ध्यान देना, या छोटी वस्तु की सुरक्षा में अधिक व्यय, संपूर्ण लाभ स्वयं उठाना, या आय से अधिक व्यय। ठीक है, देखिए संपूर्ण लाभ तो स्वयं उठाना ये नहीं होगा। ठीक है, और ना ही आय से अधिक होगा। छोटी वस्तु की सुरक्षा में अधिक व्यय ये भी नहीं होगा। असरफियां मूल्यवान होती हैं और मुहर क्या होती है, तुच्छ होती है। ठीक है, तो क्या है, मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा तुच्छ वस्तु पर
ध्यान देना। कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना, इसके लिए कौन है? सांप निकलने पर लकीर पीटना हो सकता है, पानी पीकर जाति पूछना, यही होगा सबसे अच्छा इसका। ठीक है, कार्य करने के बाद। अब जब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, इसमें इसका जो है यानी कि होगा नहीं। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब कि यानी कार्य हो जाने के बाद, गलती हो जाने के बाद, नुकसान हो जाने के बाद पछताने से कुछ नहीं होता। सांप निकलने पर लाठी पीटते रहना, इसका मतलब है, ठीक है, कि यानी कि अब जो कार्य बिगड़ जाना हुआ बिगड़ गया, बाद में कमी निकालने से कुछ नहीं होगा। कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर। ठीक है, ओके। संघर्ष नहीं, एक दूसरे की सहायता करना। क्या करना? एक दूसरे की सहायता करना। इस बात कर रहा है, एक हाथ से ताली नहीं बजती, इसका अभिप्राय क्या है? तो शत्रुता दोनों पक्षों में, यानी शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है। ठीक है, संघर्ष बराबर वालों से होता है। ठीक है, या एक आदमी से काम नहीं चलता, या सराहना हेतु दोनों ने ताली बजाई, ये बिल्कुल गलत है, ये दोनों गलत हो गए। अब ठीक है, उसमें से दोनों में से क्या कर लिए, निकाल लीजिए। तो ये तो संघर्ष दोनों बराबरी वालों में हो, ऐसा कोई जरूर नहीं। आ गया क्या? शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है, मतलब एक की गलती नहीं होती, दोनों हाथ से ताली बजती है। जितने मुंह उतनी बातें का अर्थ क्या है? ज्यादा बतूनी होना नहीं, झूठ बोलना नहीं, एक ही बात पर अनेक कथन, ये होगा इसका। यानी एक ही बात के लिए क्या किया जा रहा है, अनेकों कथन कहे जा रहे हैं। न नौमन तेल होगा, न राधा नाचेगी, इसका मतलब है काम न करने का बहाना बनाना। ठीक है, या काम में आलस करना, यानी ना पूरी होने वाली शर्तें लगाना। ठीक है, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ना पूरी होने वाली क्या लगा देना, शर्त लगा देना। ठीक है, तो यहां पर यही वाला हो जाएगा। 8 कनौजिया 9 चूल्हे, इसका मतलब है कि अलगाव की स्थिति रहना, इसका मतलब है अलगाव की स्थिति में रहना। खुदा गंजे को नाखून ना दे, इसका अर्थ क्या हुआ? छोटे आदमी को का प्रेम अस्थिर होता है। लज्जित होकर दूसरे पर क्रोध ना निकालें, नहीं। एक दोष पहले से था, दूसरा और आ गया। अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर सी और डी में से, दोनों में से आप लोगों को क्या करना है, एक को चुनना है, सी होगा या डी होगा। ठीक है, तो देखिए, एक दोष पहले से था, दूसरा दोष आ गया। नाखून आना दोष नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बाकी क्या बचा, अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए, ये इसका अर्थ हुआ। समय के अनुसार काम करना चाहिए, इसके लिए कौन सा लोकोक्ति प्रयोग किया है? जैसी बहे बयार तैसी, ठीक है, तब तैसी ही पीठ दीजे, पीठ तब तैसी ही दीजे। वैसे ये हो सकता है, जाके पाँव न फटी विवाही, सो क्या जाने पीर पराई, यानी कि दूसरे का दर्द न जानना। उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, यानी कि जबरन कब्जा करना। का बरसा जब किसी सुखानी, यानी कि और समय चुके पुनि का पछताने। ठीक है, का बरसा जब कृषि सुखाने, इसका मतलब है कि बारिश यानी होने के बाद जब कृषि सूख गई, तो बारिश होने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो समय के अनुसार काम करना चाहिए। यहाँ ये नहीं है, यहाँ पर ये है, जैसी बहाय बयार पीठ तैसी दीजिए, मतलब जैसे क्या हो गया, हवा चल रही होगी, उसी रुख में क्या होना चाहिए, पीठ देना चाहिए, उसी तरफ पीठ देना चाहिए। यानी पीठ उसकी तरफ मुख नहीं करना चाहिए, उसकी तरफ पीठ कर करके और चलना चाहिए आगे की तरफ। 9 दिन चले 2.5 कोस, इसका अर्थ क्या है? 9 दिन में 2.5 कोस चलना नहीं, धीरे धीरे चलना या चलने की कोशिश करना। अधिक परिश्रम का थोड़ा फल, ये नहीं, वो है क्या बोलते हैं, खोदा पहाड़ निकली चूहिया का होगा, अधिक परिश्रम का। इसमें धीरे धीरे चलना अर्थात बहुत सुस्त होना। अंधे आंख के अंधे नाम ने अनसुख, इसका मतलब है गुणों के विरुद्ध नाम होना। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, कोयले की दलाली में हाथ काले करना, कोयले का व्यापार मत करो, नहीं।
कोयले की दलाली में हाथ गंदे हो जाते हैं, नहीं, दलाली नहीं करनी चाहिए, या खराब काम का परिणाम भी खराब होता है। ठीक है, यही सही होगा। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, इसका मतलब है कवि कल्पनाशील होता है। ठीक है, क्या होता है, कवि तर्कशील होता है, विचारशील होता है, कल्पनाशील होता है। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, दूसरों का दुख दर्द नहीं समझना, सहानुभूति नहीं दिखाना, संतानहीन होना, जिस पर बीतती है वही जानता है। अब यहां पर, ठीक है, यहां दोनों में से, ए में से और डी में से, दोनों में से हमें क्या करना है, एक को चुनना है। तो दूसरों का दुख दर्द नहीं सहना समझना, या जिस पर बीतती है वही जानता है। तो बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, इसका मतलब है कि जिस पर बीतती है वही जानता है। अकेला चढ़ा भार नहीं फोड़ सकता, इसका मतलब है कि एक चना किसी काम नहीं है, एक चना शक्तिहीन है, अकेला व्यक्ति शक्तिहीन होता है, यानी कि अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। ठीक है, एक चना से कोई नहीं है, सबको काट दीजिए। हथेली पर सरसों नहीं जमती, इसका मतलब क्या चीज होता है, हथेली पर सरसों जमाना, इसका मतलब होता है कि असंभव कार्य करना। ठीक है, तो इसका मतलब सरसों के लिए जमीन चाहिए, हथेली नहीं। नहीं, हर काम में मनमानी नहीं चलती, ऐसा भी हो सकता है। काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब नहीं हो सकता, बिल्कुल सही है। ठीक है, काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये है। गए थे रोजा छुड़ाने, नमाज गले पड़ी, इसका अर्थ क्या होगा, मुश्किल में पड़ जाना, कष्ट पहुंचाना, गरीब हो जाना, उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना। ठीक है, अब दो में होगा, या तो एक या तो डी, तो इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, जहां जाओ वैसे बन जाओ। तो अपने घर का राजा नहीं, अपना अपना काम करना नहीं, किसी के नहीं सुनना नहीं, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत ना हो, जिसका एक सिद्धांत ना हो वो होता है। सिर सहला यानी सहलाए भेजा खाए। ठीक है, सिर सहलाए और भेजा खाए, इसका अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ है एकदम निकट आकर शोरगुल करना, बिल्कुल गलत है ये। ठीक है, ऐसा तो संभव है नहीं। ठीक है, जिसके किसी के सिर पर सवार हो जाना, दोस्त बनकर हानि पहुंचाना, या चापलूसों के लिए, ठीक है, क्या कर, चापलूसों के कहने को करना, ये भी गलत है, ये भी गलत है। रह गया क्या, दोस्त बन करके हानि पहुंचाना। सिर सहलाए और क्या करे, बहुत तेजी तेजी से बोले कोई, तो कान वहीं नजदीक होता है, तो नुकसान कर रहा है ना। 100 सियाने एक मत, कुछ भी निश्चय न कर पाना, ज्यादा चालाक बनना, गलत। ठीक है, अच्छे विचारों में भिन्नता होना, नहीं। 100 सयाने एक मत, 100 सयाने का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान व्यक्ति। तो बुद्धिमान व्यक्तियों के विचार क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, ये होगा। तन पर नहीं लगता पान खायल बत्ता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या चीज हो गया, झूठा दिखावा करना। गुड़ गुरु गुड़ चेला यानी चीनी, इसका अर्थ क्या हुआ कि इसमें गुरु हमेशा सर्वोपरि होता है, नहीं, चेले द्वारा महान कार्य करना, गुरु से चेला आगे बढ़ जाना, गुरु के कथनानुसार कार्य करना। तो गुरु से चेला आगे क्या हो जाना, बढ़ जाना, उसे बोला जाता है गुरु गुड़ चेला चीनी। तबेली की बला बंदर के सिर। ठीक है, तबेली की भला बंदर के सिर, यानी कि एक की शिकायत दूसरे से करना, गलत है।
एक दूसरे को लड़वाना नहीं, किसी अपराध का दूसरे के, यानी किसी का अपराध क्या हो और किसी और को दे। ठीक है, तवेली की बला बंदर के सिर, अपना दो दूसरों के सिर मढ़ना नहीं, दूसरे का अपराध किसी दूसरे पर मढ़ना, क्योंकि बंदर जो है ना अपना यानी कि तवेली बंदर के सिर नहीं देगा। फिसल पड़े तो हर गंगा, अर्थात मजबूरी में काम करना। ठीक है, मजबूरी में काम करना पड़ना, नुकसान उठाना नहीं, एक साथ दो काम करना नहीं, विपत्ति पड़ने पर ईश्वर का स्मरण करना नहीं। ठीक है, इसका अर्थ ये नहीं होगा। ठीक है, अंधा पावे आंख तो पतियाए, इसका अर्थ क्या हुआ, यानी मजबूरी में काम पड़ना यानी काम करना। अंधा पावे आंखें तो पतियाए, यानी अंधा क्या चाहे, तो इसका मतलब है उसे अंधे को क्या चाहिए। ठीक है, उसको अंधे को चाहिए क्या, दो आंखें। ठीक है, और जब उसको मिल जाए तब उसको क्या हो, पतियाए। पतियाए का मतलब है विश्वास होना। ठीक है, इसका मतलब है सबसे मूल्यवान वस्तु प्राप्त करके प्रसन्न होना नहीं, अभीष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास जमना, बिल्कुल ये होगा। असंभव की चाह होना, असंभव को संभव करके दिखाना। उद्धव को लेना ना माधव को देना, इसका मतलब है अपने काम से काम रखना, अपने काम से काम रखना। अगला है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आकाश पाताल का क्या होना, अंतर होना। यहाँ राजा भोज और गंगू तेली के बीच की तुलना नहीं, राजा और सामान्य व्यक्ति की तुलना नहीं, ऊट पटांग की बात भी नहीं। आप डूबे तो जग डूबा, इसका अर्थ क्या हुआ। ठीक है, आप डूबे तो जग डूबा, इसका अर्थ क्या होगा। बुरा आदमी सबको बुरा कहता है, या मरने के बाद कौन देखने आता है, कुछ नहीं। अपनी हानि दूसरों को हानि पहुंचाना नहीं, सबको अपने समान समझना। ठीक है, तो आप डूबे तो यानी कि जग डूबा, तो अपने समान समझना नहीं है ना, बुरा आदमी सबको बुरा ही समझता है। तेल देखो तेल की धार देखो, तो इसका अर्थ क्या होगा, लापरवाही से नुकसान होता है नहीं, तेल की धार देखकर बिल्कुल नहीं। जैसे वही शब्द रिपीट हो तो बहुत ही कम ऐसी यानी हैं मुहावरे और लोकोक्तियां वही अर्थ निकले, अन्यथा नहीं निकलेगा। उसको काम करते समय उसकी पहचान करना नहीं। ठीक है, तेल देखो तेल की धार देखो तो क्या हो गया, रुख की पहचान करना। ओखली में सिर दिया तो मूसलों से डर क्या, यानी कि मुसीबतों को मोल लिया तो फिर अब डरने की कोई जरूरत नहीं। मूर्ख के साथ मित्रता करने पर हानि होती है, ओछे व्यक्ति किसी का लाभ नहीं पहुंचा सकते, ये भी गलत है। कठिन काम शुरू करने पर कष्ट सहने भी पड़ते हैं, ये बिल्कुल होगा। मुसीबतों से घबराना किसी प्रकार का उचित नहीं है, नहीं। ओखली में सिर देना का मतलब कठिन कठिन कार्य करने के लिए ठान लिया तो फिर क्या है, तो वो तो है ही है कि उस सहन करना ही पड़ेगा। उपाय वही सफल और श्रेष्ठ है जिसका लोहा विरोधी को भी मानना पड़े। ठीक है, इसके लिए सही कौन सी, ठीक है, लोकोक्ति है, तो इसके लिए सही लोकोक्ति जो है वो आधा तीतर आधा बटेर, यानी आधा अधूरा होना। चमत्कार को नमस्कार, ये नहीं, गलत है ये भी। ठीक है, जादू वही जो सिर चढ़ कर बोले, यही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अपनी ही प्रशंसा करना या अपनी वस्तु की प्रशंसा करना, या किसी को बोलने नहीं देना, या दूसरों की वस्तु को तुच्छ समझना। तो इसमें अपनी ही प्रशंसा नहीं, अपनी प्रशंसा तो कर नहीं रहा, दूसरों को बोलने न देना नहीं, दूसरों की वस्तु को तुच्छ समझना नहीं, अपनी बनाई हुई वस्तु को क्या सबको क्या होती है, अच्छी लगती है। घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, इसका मतलब है घर के ज्ञानी को क्या नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता। ठीक है, या घर के मिट्टी के चूल्हे, घर घर में मिट्टी के चूल्हा मतलब एक जैसा होना, घर की मुर्गी दाल बराबर का मतलब है। ठीक है, कि कोई महत्व न होना या महत्वहीन चीज होना। घर का वेदी लंका ढावे का मतलब क्या होता है, नुकसान पहुंचाने वाला, यानी कि घर का विभीषण या घर का जो है ना भेद प्रकट करने वाला,
तो क्या हो गया, घर में ज्ञानी का सम्मान नहीं होता। टूट चाप नहीं जुरे रिसाने। ठीक है, लक्ष्मण जी बोलते हैं कि आप चाहे गुस्सा करो, धनुष तो टूट गया है, अब क्या होगा, वो जुड़ने से तो रहा नहीं। तो टूटा धनुष क्रोध करने से नहीं जुड़ता। चिंता छोड़ो, सुख से जियो। नुकसान के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। नुकसान हो जाने पर क्रोध करना क्या है, व्यर्थ है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यही वाला सही होगा। ठीक है, ये नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं। पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी को बहुत ज्यादा महत्व दोगे तो क्या करेगा, वो नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, तो पुचकारने पर कुत्ता नहीं, ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं, बिल्कुल यही सही है। ओछे लोग ही इस जमाने में तरक्की पाते हैं, नहीं। नगण्य व्यक्ति कभी अपमानित नहीं करना चाहिए, ठीक नहीं। 3 दिन मेहमान, चौथे दिन हैवान। इसका मतलब है अतिथि को क्या करना चाहिए, थोड़े दिन ही रहना चाहिए, या अतिथि को कभी अनादर नहीं करना चाहिए, नहीं। मेहमान को कभी कभी शैतान बन जाते हैं, नहीं। ससुराल में दामाद को अधिक दिन नहीं रहना चाहिए, नहीं। ठीक है, क्या है, आतिथ्य जो है ना, थोड़े दिन का ही अच्छा होता है। ज्यादा दिन रुकने पर क्या हो जाता है, ठीक है, अपमान शुरू हो जाता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये हमारा लोकोक्तियों का आज पूरा हो जाता है। वैसे लोकोक्ति मैंने सोचा तो 2 भाग में देने के लिए, लेकिन फिर मैंने इसमें प्रश्नों की संख्या बढ़ा दिया क्योंकि अब ज़्यादा समय है नहीं, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा लोकोक्तियाँ दे दी हैं, लगभग 70-80 लोकोक्तियाँ दे दी गई हैं। और आशा है कि इन्हीं में से कोई न कोई एक आप लोगों में परीक्षा में आ जाएगा यदि पूछेगा तो, अन्यथा एक मुहावरा पूछ लेगा। 5 ही प्रश्न तो आने हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।